पुणे से शिरडी जाने वाली साई पालखी यानी मानाची पहली पालखी 1998 में शुरू करने वाले साई भक्त बालासाहब नातू, इन्होंने उनका अनुभव श्री साई सागर को 2002 में बताया था। वो उनके ही शब्द में आपको सुना रहे हैं। बालासाहब नातू जी ने कहा, पुणे से शिरडी साई पालकी ले जाने की मुझे 1998 में प्रेरणा हुई। उस तरह मैंने साई पालकी की शुरुआत की। हमारी साई पालकी शिरडी में गुरु पूर्णिमा उत्सव के लिए जाती है। गुरु पूर्णिमा के 8 दिन पहले पुणे के श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति यहाँ से पालकी निकलती है। उस वक्त हजारों साई भक्त इस पालकी में शामिल होते हैं। मैं आपको जो अनुभव बता रहा हूँ वो इसी साई पालकी के दौरान का है। अगर हम साई सेवा में शरणागत रहते हैं तो बाबा हमारी चिंता कैसे करते हैं, इसका ये अनुभव है। 1999 में बड़ी धूमधाम से श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति की यहाँ से साई पालकी शिरडी की ओर निकली। हजारों साई भक्त पालकी में शामिल थे। गली गली में पालकी का स्वागत साई भक्त कर रहे थे। हमारी साई पालकी वाघोली गांव में रात में रुकती है। तब मैं पालकी का पीछे रहा हुआ ज़रूरी सामान लेने फिर से वापस पुणे आता था और सामान लेकर फिर से वाघोली जाता था। उस दिन रात को भी मैं पुणे वापस आ गया। पालकी में ले जाने वाला कोई सामान पीछे रहा था, वो इकट्ठा करने लगा। तभी मेरे माँ ने कहा कि मेरी आत्या यानी पिताजी की बहन बीमार है, उसे देखकर आए। मैं अपना काम निपटा कर आत्या के पास गया। उसकी हालत बहुत गंभीर थी, इसलिए मैंने उसे मेरे घर के पास जो सूर्या हॉस्पिटल है वहाँ लेकर गया। हॉस्पिटल के सभी कर्मचारी मुझे पहचानते थे। सभी मामा नाम से मुझे पुकारते थे। इस पहचान के वजह से मुझे उसी वक्त डिपॉजिट भरने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आत्या को एडमिट किया गया। सुबह मैं वापस वाघोली जाकर पालकी में शामिल हो गया। आगे 8 दिनों की पदयात्रा करके साई पालकी शिरडी पहुंच गई। गुरु पूर्णिमा उत्सव धूमधाम से मनाकर सभी पुणे वापस आ गए। आत्या एडमिट होने के बाद 4 दिन में ठीक होकर घर वापस गई थी। इसकी मुझे जानकारी पालकी मार्ग पर ही मिली थी। उस वक्त मैंने बाबा को धन्यवाद दिया। पुणे आकर सभी भक्तों का सामान उनके घर जाकर मैं देने लगा। उस वक्त मेरे जेब में नगद 6,000 रुपये थे, लेकिन सामान देने के हड़बड़ी में वो कहीं गिर गए। वो मुझे पता ही नहीं चला। मैं हैरान हो गया। 1999 में 6,000 रुपये कितनी बड़ी रकम होती है ये आप जान सकते हैं। मुझे बहुत बुरा लगा। मन में हर तरह के सवाल खड़े हो गए। इतने धूमधाम से साई पालकी शिरडी लेकर गए, गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया और घर आते ही जेब से 6,000 रुपये चले गए। मैं उसी वक्त पुणे के शिवाजी नगर साई मंदिर गया। यहाँ पादुका के नीचे श्री साई बाबा का दांत रखा है। ये बड़ा जागृत मंदिर है। मैं मंदिर गया और बाबा को प्रार्थना की, बाबा मेरी ऐसी क्या गलती हुई कि आज मुझ पर यह संकट आ गया। हम इतने खुशी से आपकी पालकी शिरडी लेकर गए थे, फिर मुझे नुकसान क्यों हुआ। इतना कहकर मैं बाबा को बहुत कुछ बोल बैठा। मन में बाबा के प्रति गुस्सा था। श्रद्धापूर्वक शिरडी जाकर आने के बाद मेरा ऐसा नुकसान हुआ, इसलिए मैं बहुत निराश हो चुका था। बाबा कौन सी परीक्षा देख रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार बाबा पर सब छोड़कर मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। उस घटना के बाद सिर्फ एक ही दिन निकल गया था। मैं अपना काम करके घर वापस आया तो माँ ने कहा, हॉस्पिटल से एक आदमी आया था। उन्होंने कहा आत्या को एडमिट किया था, तब डिपॉजिट दिया था, वो वापस लेकर जाए। मैं कुछ समझा नहीं, क्योंकि आत्या को एडमिट करते वक्त मैंने डिपॉजिट नहीं दिया था। किसी ने गलती से आकर कहा होगा, ये सोचकर मैं हॉस्पिटल नहीं गया। माँ ने अगले दिन भी मुझे याद दिलाया। तब मैंने पूछा, सच में हॉस्पिटल से कोई आया था क्या? माँ ने हाँ कहा। मुझे एक महत्वपूर्ण काम से तुरंत बाहर जाना था। मुझे तैयार भी होना था। तब तक मैंने पत्नी को हॉस्पिटल जाकर आने के लिए कहा। पत्नी हॉस्पिटल चली गई। फिर घर का सब काम निपटा कर जब मैं बाहर आया तो सामने पत्नी पैसे लेकर खड़ी मिली। हाथ में 100 रुपये के 60 नोट यानी 6,000 रुपये थे। ना ज़्यादा ना कम, पूरे 6,000 रुपये जो मेरे जेब से गायब हो चुके थे। वो देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। बाबा ने वो पैसे वापस लाकर दिए थे, लेकिन मेरे मन में आया कि ये पैसे मेरे ही है, इस पर कैसे विश्वास करें,
क्योंकि मैंने हॉस्पिटल में डिपॉजिट भरा ही नहीं था। मैं तुरंत हॉस्पिटल में गया तो ऑफिस के कर्मचारी ने मुस्कुराते हुए पूछा, आइए मामा, आपको डिपॉजिट के पैसे मिले क्या? मैंने हैरान होकर पूछा, मैंने आत्या को एडमिट करते वक्त डिपॉजिट दिया नहीं था। डिपॉजिट नहीं दिया तो ये पैसे आपने मुझे क्यों दिए? ये सुनकर कर्मचारी ने आश्चर्य से पूछा, मामा जी, आप खुद आकर हॉस्पिटल में डिपॉजिट देकर गए थे और अब ना कैसे कर रहे हो? ये सुनकर मैं और हैरान हुआ और फिर से कहा, मैंने आत्या को एडमिट करते वक्त डिपॉजिट नहीं दिया था, ये मुझे पूरा याद है। तब कर्मचारी ने कहा, उस दिन नहीं मामा, सही पालकी शिरूर गांव पहुंची तब आप बीच में ही पालकी छोड़कर ये डिपॉजिट देने आए थे। ये सुनकर मैं चकरा गया, क्योंकि पालकी शिरूर पहुंची थी तब पालकी छोड़कर मैं कहीं नहीं गया था। सभी साई भक्तों के साथ शिरूर में ही था। और महत्वपूर्ण बात यह थी कि आत्या 4 दिन के बाद ठीक होकर घर चली गई थी, इसकी जानकारी मुझे मिली थी। इसलिए मैं पालकी छोड़कर पुणे जाकर हॉस्पिटल में डिपॉजिट क्यों भरूं? मैंने उन कर्मचारियों को पूछा, सच में मैंने ही डिपॉजिट दिया था क्या? इस पर उन कर्मचारियों को मुझे क्या जवाब दे ये समझ में नहीं आया। आखिरकार एक कर्मचारी ने पूरे विस्तार से मुझे बात बताते हुए कहा, मामा, आप खुद यहाँ आए थे, तब हमने पूछा भी था कि आप पालकी छोड़कर बीच में क्यों आए? तब आपने कहा था कि डिपॉजिट भरने आया हूँ। उस वक्त आपने खादी ड्रेस पहना था। वो देखकर हमने ये भी पूछा था कि क्या मामा इलेक्शन में खड़े हो रहे हो क्या? तब आप हंसने लगे और हमारे हॉस्पिटल के रजिस्टर में अपना नाम लिखकर साइन भी की। ये सुनकर मुझे झटका लगा। मैंने वो रजिस्टर तुरंत मंगवाया। कर्मचारी ने वो रजिस्टर मेरे सामने रखकर 23 तारीख का पन्ना खोलकर उस पर लिखा हुआ नाम और साइन दिखाई। मैं आंखें फाड़कर मेरा नाम और साइन देखने लगा, जो मैंने लिखा ही नहीं था। मेरे हाथ पांव कांपने लगे, रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसुओं की धारा लगी। श्री साईनाथ महाराज मेरा रूप लेकर हॉस्पिटल आए थे। मेरे 6,000 रुपये गुम होने वाले हैं, ये बाबा को शिरडी आने से पहले ही पता चला था। इसलिए उन्हें चिंता लगी थी और उन्होंने ये लीला की थी। मेरी हालत देखकर सभी कर्मचारी ने मुझे क्या हुआ ये पूछने लगे। मैंने कहा, आप सचमुच भाग्यवान हो। बाबा आपके सामने आए थे और आप पहचान नहीं सके, लेकिन उन्होंने आपसे बात की। मैंने डिपॉजिट भरा ही नहीं था, क्योंकि मैं पालकी छोड़कर बीच में आया ही नहीं था। इसका गवाह साई पालकी के सभी लोग हैं। ये सुनकर सभी कर्मचारी हैरान हो गए। मैं आगे कुछ बोल नहीं पाया। मैं तुरंत शिवाजी नगर साई मंदिर चला गया। जाते वक्त बाबा के लिए पेड़े लेकर गया। उनके पादुका पर सिर रखा और फूट फूट कर रोने लगा। ना जाने मैंने गुस्से में आकर बाबा को क्या क्या बोल दिया था। बहुत पछतावा हो रहा था। मैंने बाबा की क्षमा मांगी। साई भक्तों, बाबा हमारे जीवन में जो भी कुछ करते हैं वो अपने भलाई के लिए ही होता है। उस वक्त हमें धीरज रखना चाहिए, अन्यथा आगे पछतावा करने की नौबत आ सकती है। जय साई राम। साईं बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साई राम।